सोनपुर गांव में गरीब श्याम सब्जी वाला रहता था। वो अपने गांव के बाजार में सब्जियां का ठेला लगाता था। श्याम सब्जी अपने छोटे से जमीन पर ही उगाता था। वह जितना भी सब्जी उगाता उसे वह अपने ठेले पर रखकर बाजार में बेच दिया करता। श्याम का घर बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। फिर एक दिन श्याम के दरवाजे पर गांव का जमींदार आता है, जिसे सोहन ने कुछ समय पहले पैसे लिए था। अरे श्याम, कहाँ हो? जल्दी घर से बाहर निकलो। लगता है जमींदार पैसे के लिए आए हैं। क्यों रे श्याम, आज आखिरी तारीख है पैसे वापस करने की। ला मेरा पैसा। मालिक, आपको देने के लिए मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। तेरे पास सिर्फ कल भर का समय है पैसे वापस करने के। आप इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगा। वह सब्जियां बेचने चला जाता, लेकिन उसके एक भी सब्जियां नहीं बिका। पैसों का इंतजाम हो गया? पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। पता नहीं जमींदार कल क्या करेगा। अगले दिन जमींदार श्याम के घर आता है। जमींदार के देने के लिए श्याम के पास कुछ भी नहीं था। जमींदार अपने आदमियों से श्याम को बहुत मरवाता है। उधर श्याम का ठेला भी तोड़ देता। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं? श्याम अपने खेत चला जाता। श्याम खेत की सब्जियां तोड़ लेता है। इन सब्जियों को ले जाने के लिए मेरे पास अब ठेला कहाँ है? अब इसे मैं कैसे ले जाऊंगा? पहले जाकर खाना खा लेता हूँ, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। कुछ निवाला हमें भी दे दो, जोरों की भूख लगी है। भगवान ने सारा मुसीबत मेरे ही नाम कर दी है। ये लो, आप खा लो। बाबा वो खाना खा लेते हैं। खाना खाकर जान में जान आया। भगवान तेरा भला करे। मेरा भला तो नहीं कर रहे। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? श्याम सारा बात साधु को बताया। ये टोकरी ले लो और इसमें सब्जियां रखकर बेचना। तुम्हारी सारी सब्जियां बिक जाएगी। सिर्फ इसका उपयोग लालच के लिए नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद साधु वहां से चले जाते हैं। श्याम सारा सब्जी उस टोकरी में रखकर बाजार जाकर बेचता है। उस दिन श्याम के बहुत सारी सब्जियां बिका। अरे मैंने तो आज बहुत सब्जियां बेचे, लेकिन इस टोकरी की सब्जियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वह घर जाकर सब्जी की टोकरी को देखे जा रहा था। अरे ये क्या, आज भी सब्जियां नहीं बिकी? नहीं, आज मैंने बहुत सारी सब्जियां बेचे, लेकिन टोकरी खाली नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं हो रहा तो जरा वहाँ देखो। वे सारे पैसे मैंने इन्हीं सब्जियों को बेच कर लाया हूँ। देखा, भगवान ने हमारी मदद की। वे दोनों उस टोकरी के सारे सब्जियां निकालते रहते। कुछ देर बाद सब्जियों से उसके घर भर जाते हैं। गांव के बड़े दुकानदार को बुलाकर श्याम सारे सब्जियां बेच देता। इस तरह उसने जमींदार के सारे पैसे वापस कर दिया। इस तरह श्याम काफी अमीर हो गया।